जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदू कथा कहानी में, जिसमें हम आज सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना धन संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी दुखी रहता, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती उस पर बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। शिव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, पर पार्वती देवी नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए वे भगवान शिव से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपके कहने पर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष की आयु की बात भी बता दी। इस तरह की बातें सुनकर व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन और व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और पूरे घर में खुशियां ही खुशियां मनाई गई। बड़े धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु उस व्यापारी को तो पुत्र के जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे पता था उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब उसकी माँ ने कहा कि हमें अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन व्यापारी बोला कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। तब उस व्यापारी ने उस बालक के मामा को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। व्यापारी ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे जा रहे थे, तो उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, और दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को इस बात का पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। जब उन्होंने अति सुंदर व्यापारी के पुत्र को देखा, तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बैठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने व्यापारी के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया और वह बालक भी राजी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई, तो दूल्हे के पिता ने फिर से व्यापारी के पुत्र से कहा कि वह ही दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले। विवाह अच्छे से संपन्न हो जाएगा और उसकी बात भी रह जाएगी। मामा भांजे राजी हो गए। अब सारा विवाह समारोह निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजी काशी के लिए प्रस्थान करने लगे, तो व्यापारी के पुत्र के मन में बड़ा ही पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने धोखा किया है। तब उसने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने इस लिखी बात को पढ़ा, तो उसने तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। यह बात फैल गई। मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी। दुल्हन के पिता ने बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और वहां जाकर बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा यज्ञ करने लगे। जब व्यापारी का पुत्र 16 साल का हो गया, तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अंदर सोने जा रहा हूँ।
व्यापारी का पुत्र अंदर सोने गया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर गया तो उसने देखा कि बालक तो मरा पड़ा है। वह बहुत दुखी हुआ, पर वह रोया नहीं, क्योंकि उस समय यज्ञ चल रहा था। इसीलिए मामा ने वापस आकर यज्ञ करने के बाद, यज्ञ संपन्न करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने मरे हुए भांजे को देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय संयोग से उस मार्ग से शिव पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई दुखी मनुष्य रो रहा है, चलिए चलकर देखते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास गई और जब उन्होंने उस मरे हुए बालक को देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा उस व्यापारी का पुत्र था। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे आपने केवल 16 साल तक जीने का वरदान दिया था, इसीलिए अब इसकी मृत्यु हो गई है। जब पार्वती देवी ने उस मरे हुए बालक को देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और वे भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता तो जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती ने जब बार बार आग्रह किया तब भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। व्यापारी का पुत्र जीवित हो गया। दोनों मामा भांजे अपने घर की तरफ चले। रास्ते में व्यापारी का पुत्र उसी नगर से गुजरा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन दोनों ने यज्ञ रचाया। तब दुल्हन के पिता ने उस बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को व्यापारी के पुत्र के साथ विदा कर दिया। जब व्यापारी का पुत्र अपने घर पहुंचा तब उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटता है तो वे यही छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इसी समय मामा आते हैं और कहते हैं कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ और बहुत सारा धन और बहुत सारे दास दासियों के साथ वापस आ रहा है। जब व्यापारी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बहुत खुशी से उसका स्वागत किया। व्यापारी का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के सभी दुख दूर हो गए। सोमवार व्रत की इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। वाशकल नाम के एक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यगामी था। इस तरह का कुकर्म करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म का नाश हो जाने के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नाम की स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों से संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए विषयों के विष फल का स्वाद लेते करता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलमयी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामंगों को तप्त लोहे के दंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य, इससे सभी बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर
चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग तो वहां से चले गए और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से तब चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस तरह विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, हे देवी, तुम सौभाग्यशालिनी हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे पापों की शुद्धि हो जाती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप कर लिया वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा ही परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने कही, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुना, जिसे सुनकर वह कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। अपना समय पूरा होने के बाद चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी में गई। उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी भी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। श्वेत भस्म से उनका शरीर युक्त था।
इस तरह से भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा पूज्य हैं और समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपनी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार उमा देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई, यह मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे हुए थे। तब गिरिजा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगकर अब शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करती हुई दुखी मन से उसने देवी गौरी से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दें। कृपा करके मुझे बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति हो सके। तब गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरु, तुम भगवान शिव के भक्त हो। तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि सब छोड़ दिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता हो गई और सज्जनों से द्वेष पड़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता और रोज वैश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करता और उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस बिंदुक नाम के पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरु प्रसन्नता के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था। उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था
कभी उछलता था और कभी गिरता था। तब गंधर्वराज तुम्बुरु ने बिंदुक नाम के पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा कहने के लिए स्थान की तलाश करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के लिए देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लिए लोग से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर वह पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसने इस दिव्य रूप को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तिम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।